सर वॉइस नहीं आ रही। Okay, so we are going to discuss about understanding networking devices. Okay, so this is the all about today's session. And as per networking devices, there are different types of networking devices for communication, for networking, like इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ऑल राइट। तो नेटवर्किंग के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं कंपनी के अंदर या इंटरप्राइज के अंदर या सर्वर्स के अंदर जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने बस एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था जो कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या होता है, बस ये। तो अभी हम लोग इन डिटेल चलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस को समझने के लिए, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सेशन फॉर दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट networking devices, functions, functionality, or what are the uses, okay, and how to set up networking devices in an organization or in a topology, okay। तो बहुत सारे तरीके से हम यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस को लर्न करने वाले हैं, ओके, समझने वाले हैं। So there are different types of networking devices which we can use for network or for networking or for data sharing and all, right? सो एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ नेटवर्किंग डिवाइसेस। जैसे अभी अगर देखा जाए तो हम सबके पास कोई ना कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट होगा जिसके थ्रू हम ये ऑनलाइन क्लासेस लाइक कनेक्ट कर पा रहे हैं या इस मीटिंग को ज्वाइन कर पा रहे हैं, ओके। ओके, तो कोई ना कोई नेटवर्किंग डिवाइस आपके घर पे, राउटर होगा, स्विच होगा, फायरवॉल होगा, या मे बी आपके घर पे नॉर्मल एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा। यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कनेक्शन टू कनेक्ट योर डिवाइस। ओके, यू कैन यूज़ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और वर्क स्टेशन, ओके, और डेस्कटॉप, ओके, and you can connect that particular device with internet and you can join our particular live session। तो आप क्या कर पाते हो कि जो भी ये सेशंस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक पूरा नेटवर्क, इंटरनेट और डिवाइसेस की हेल्प से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, राइट। तो नीड के अकॉर्डिंग होता है। अब मान लिया पर्सनल हम घर पे अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें अब पोलो ऑल्टो फायरवॉल लेने की ज़रूरत तो है नहीं, सोफोस या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। पर्सनल डिवाइस के लिए आई थिंक इतना इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपए की डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड फॉर एग्जांपल आप घर पे अपना 2 4 10 कंप्यूटर का नेटवर्क लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सो नो नीड टू परचेज दी हाई एंड सर्वर विद 128 GB रैम आर 256 GB रैम आर दी हाई एंड प्रोसेसर लाइक एक्सियन के प्रोसेसर्स ले रहे हो, 3 3 प्रोसेसर का मदरबोर्ड ले रहे हो, 2 2 ड्यूअल प्रोसेसर के मदरबोर्ड ले, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस्तेमाल करें, बट यस, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे नेटवर्क के कम्युनिकेशन को, नेटवर्क के कनेक्शंस को, नेटवर्क में नेटवर्किंग करने के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट या जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे इनको सेटअप किया जाता है। जैसे घर के लिए नॉर्मल डिवाइसेस होती हैं, नॉर्मल एक ब्रॉडबैंड राउटर लग जाता है जो एडीएसएल राउटर होता है। मे बी आप स्विच वगैरह इस्तेमाल कर लेते हो, थोड़ा सा 1000 1500 रुपए का जो आ जाता है, उसके लिए लाखों रुपए का स्विच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके की डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क सेटअप के लिए, ओके। तो यहाँ पर एक डिवाइस, यहाँ पर हब है। देखो मैं वो सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके लेकर चलूँगा जो कि हमारे इंटरव्यू में या कंपनी के अंदर या जो भी एचआर द्वारा है क्वेश्चंस किया जा सकता है, ओके। तो डोंट वरी, आपको हर चीज़ पढ़ना है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि हब इस्तेमाल नहीं होता तो हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखें। क्लियर है सबको? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू learn about what is hub and the functions of hub and everything, okay। क्लियर है सबको? कोई बोल नहीं रहा है? हाँ सर। यस 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 सर। सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके, ग्रेट। तो हब है, फिर स्विच आ जाता है और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बट मैं यहाँ से एक एक अपडेट आपको देता हूँ। ये हमारा 9 वर्जन का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ,
फिर डेफिनेशन वगैरह नोट्स कर सकते हैं क्या? मैं सब शेयर करूँगा, डोंट, नो नीड टू लाइक नोट डाउन, ओके। मैं शेयर ओके सर, करूँगा। नो इशू। जहाँ से अगर लिखना आपको हो तो लग, बता देना एक बार, है। नहीं नहीं, आपको लगता है लाइव सेशंस में कुछ पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन, क्योंकि देखो जो लिखा जाता है वो सिर्फ पॉइंट होते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स देकर, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको लगे कि कोई भी हम्म। एक्सप्लेनेशन के समय कोई पॉइंट नोट करना है, तो आप बिना मेरे से हम्म पूछे जो कुछ भी, आप डायरी नोट पेन लेकर सभी हम्म। लोग क्लासेस लीजिए। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाओ कि अच्छा। हमने हब के अंदर ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मेरे को लगा, या हम्म ये सारी चीज़ें, मतलब यू कैन क्रिएट योर ओन नोट। ओके, मैं तो शेयर करूंगा ही करूंगा। हम्म। ओके सर, नो इशू। जस्ट मैं एक लैब ओपन कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो बहुत इजी वे से, बहुत लाइक पेशेंस के साथ हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे विद इन 2 मंथ, ओके। और इन डिटेल, ताकि हमें दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आगे पढ़ें हम लोग, है ना। ओके, डन। Now I'm going to use, बस बस 1 मिनट, डोंट वरी। ओके, सी। तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग अभी लाइक यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्विच है, राउटर है, और ये बिल्कुल जो रियल कॉन्फ़िगरेशन टाइप का पार्ट होता है वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, आप लोगों को स्टार्ट करना है इस टूल के साथ, फिर इधर धीरे धीरे आना है। ओके, तो अभी कोई लैब नहीं करनी है। आई एम शोइंग दिस जस्ट टू एक्सप्लेन दी डी लाइक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ओके। नो नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट और प्रैक्टिस दी लैब, ओके। कुछ भी ऐसा आपको डिज़ाइन नहीं करना है, इग्नोर इट, ओके, राइट नाउ। आगे मैं शेयर करूंगा रिसोर्सेस एंड सारी चीज़ें। सो यू कैन सी दिस इज द सिंपल लाइक टोपोलॉजी, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, स्विच है, राउटर है, हब है, ब्रिज है, एक्सेस पॉइंट है, डब्ल्यू एल सी है, फायरवॉल है ना। और इसके अलावा यहाँ पर रिपीटर, रिपीटर है, या फिर अदर यहाँ पर लाइक RJ45 है, ये कनेक्टर है। और लैन केबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे केबल मीडिया आ जाते हैं, केबल्स एंड अदर मीडिया, ओके। और ADC, और बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक सर्वर। क्यों ना इसको ऐड करें, सर्वर, सर्वर सर्वर वट एवर, सर्वर। एंड यस, फायरवॉल, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो नॉर्मली ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं जो कि हम सभी को एज ए बिगनर पता होना चाहिए। बाकी तो यहाँ पर सिक्योरिटी अप्लाइंसेस है ना, मेराकी है, और WLC, और बहुत सारे इनके वो हैं, तो वो अलग अलग चीज़ होती है ना। सर्वर्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सर्वर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, सर्वर भी करने की कोशिश करेंगे। तो हब, स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट, और ये सारी चीज़ें ETC, राइट। अगर कोई डिवाइस आप लोग ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल बताओ, मैं ऐड कर देता हूँ। सर आईपी फोन आते सर। ओके, और कोई। फिर एक मॉडम। यस, मॉडम ऐड कर लेते हैं, राउटर मॉडम एक साथ कर लेते हैं, है ना। सर एनएटीआर डिवाइस। ऐसे जैसे भी बहुत आगे की चीज़ें, या जैसे नहीं होता है कि कोर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, है ना। डिस्कस करने का वो है, बट इन एडवांस कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट एडवांस और कोर लेवल डिवाइसेस।
बट दीज आर द डिवाइसेस एज अ बिगनर एज अ नो वी नीड टू नो, है ना, कि एज अ फ्रेशर या एज अ बेसिक और बिगनर हमें ये सब पता होना चाहिए इन डिवाइसेस के बारे में। बाकी जो अदर कोर टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डिवाइस है वो हब है। ओके, ये हमारे पास ऑफिस, सॉरी, हब डिवाइस है। एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें या सिंपल इसको हम समझें कि व्हाट इज़ हब, तो मैं देखूं जरा आप लोगों का क्या नॉलेज है हब के बारे में, क्या समझते हैं। नो नीड टू लर्न फ्रॉम दीज लाइंस। ओके, आपको जो आइडिया है वो आप बताएंगे। व्हाट इज़ हब, हब क्या है? हब एक अनमैनेज डिवाइस है जिसमें मतलब एक नेटवर्क आता है, बट वो जिसको एक इंफॉर्मेशन आई जिसको पास मतलब एक को पास करना है, मगर चार पोर्ट है तो चार को कनेक्ट है, तो एक को पास करने की जगह वो चारों को वही इंफॉर्मेशन पास कर देता है। जिसको नई इंफॉर्मेशन पास करने उसको भी पास कर देता है। सिंपल है सर। ओके। और ओके, जो और मतलब वो कोई? डीएचसीपी आईपी, एक अपने हमने उसको एक आईपी दिया, वो उसी हम्म। मतलब विलन का आईपी डीएचसीपी आईपी तैयार करके एक यूज करता है। राइट। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट है हब के अंदर? हाँ सर। नहीं नहीं। नहीं सर, बीलेन का कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं, क्योंकि ये प्लग इन प्ले है तो ब्रॉडकास्ट करेगा ये ये। क्या नहीं, ये डीएचसीपी आईपी लेता है सर। हाँ, डीएससीपी आईपी ये आईपी से बात नहीं करता ना, मैक एड्रेस से बात करता है ना। चलिए ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। सही है। ट्राई टू एक्सप्लेन, जो सही गलत है वो हमारा बात का बात है, बट ट्राई टू एक्सप्लेन कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ कैसे क्या। ओके, सो हब। ओके, बेसिकली व्हाट इज़ हब, अगर कभी ये चीज़ आए या सिंपल अगर हब के बारे में पूछा जाए तो यू कैन जस्ट आंसर। या अब जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि हब अभी मार्केट से नहीं है या कंपनी में इस्तेमाल नहीं होता, तो यस, नहीं होता, बट हाँ, हो सकता हो कि कहीं कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करें। ओके, तो बेसिकली हब इज़ अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस, ओके, दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर। सिंपल, हब क्या हमारा एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है। लेट मी शो व्हाट इज़ हब। मैं इसको भी साथ में दिखाता हूँ, एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, हब नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक डिवाइस है जो कि हब की तरह बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका काम क्या होता है या इस डिवाइस का फंक्शन क्या होता है कि ये एक तरीके का मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? हब कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम, राइट? So this is the hub and multiple devices like we can connect, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक डायग्राम लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया। ओके, दिस इज द कनेक्शन एंड दिस इज आईएसपी नेटवर्क, मे बी एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, मे बी योर आईएसपी आपके कोई यूएसए से है, यूके से है, कहीं से भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आईएसपी होगा। उससे आपने कनेक्शन लिया, आपने यहाँ पर राउटर मॉडेम जैसी डिवाइस इस्तेमाल किया, राउटर मॉडेम। इस राउटर मॉडेम से अब क्या है ना, आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर 200 डिवाइसेस हैं, राइट? बट देयर इज नो मल्टीपल पोर्ट ऑन योर मेन राउटर। आपके मेन राउटर पर में भी अगर ब्रॉडबैंड वाला राउटर है, नॉर्मल जो होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, तो उस पे मैक्स टू मैक्स 4 पोर्ट आपने देखा होगा। यू कैन कनेक्ट 4 डिवाइसेस एट अ टाइम, राइट? बट अगर हमें 200 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी कैन यूज हब डिवाइसेस, ओके, एंड वी कैन कनेक्ट 1 पोर्ट, ओके, टू कनेक्ट विद दिस हब। ओके, we can use 1 port of router, 1 port of hub to connect each other, and hub share the connection with all other devices। ओके, मीन्स ये सभी डिवाइसेस
इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। यू कैन यूज़ मल्टीपल्स, और मे बी हब हमारा 24 पोर्ट का है या 16 पोर्ट का है या वट एवर 8 पोर्ट का है, 8 पोर्ट का मिल गया, ये सारी चीज़ें। सो यू कैन कनेक्ट 8 डिवाइसेस, इधर यू कैन क्रिएट यूज़ मल्टीपल्स ऑफ हब टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, तो हम एक हब से दूसरा हब, दूसरे से तीसरा, ऐसे मल्टीपल हब कनेक्ट कर सकते थे। बट ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि देर आर मल्टीपल डिसएडवांटेज इन दिस डिवाइस, और उस डिसएडवांटेज की वजह से ये डिवाइस मार्केट से या इंडस्ट्री के अंदर उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको रिप्लेस करने के लिए अदर डिवाइस है जो कि स्विच नेम से जाना जाता है, राइट। तो सिंपल जो हमारा हब है ना, ये क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। अब मान लिया कि ये हमारा एक डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस 10 है, इसका आईपी एड्रेस 20 है, इसका आईपी एड्रेस 30 है और इसका आईपी एड्रेस 40 है, राइट, ऐसा हो सकता है। तो हब क्या करता है ना, देखो नेटवर्क का मतलब है या नेट शेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे एक ह्यूमन है, एक आदमी है, मान लिया ये है, और इसका नेम है रोहन, ठीक है। और ये एक रोहन, एक और आदमी है इधर, एक और बंदा है, और इधर इसका नाम है मोहन। अब ये इससे बात करना चाहता है, ओके, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कैसे करेगा, इसका मुंह देखो इधर है और इसका मुंह इधर कर ले, तो ऐसा क्या बात किया जा सकता है, नहीं ना। पहले दोनों को कनेक्शन में आना पड़ेगा, है ना, दोनों को आई कांटेक्ट एंड वट एवर, दोनों को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे से बात करे, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है ना। तो डिवाइसेस को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शन के लिए लाना पड़ता है। वी नीड टू कनेक्ट ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस फॉर डेटा शेयरिंग और फॉर कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन। तो हम कनेक्शन सेटअप करते हैं डिवाइसेस के बीच में। इट में बी वायर्ड कनेक्शन, वायर्ड मीडिया का इस्तेमाल करें, या फिर हम वायरलेस मीडिया का इस्तेमाल करें नेटवर्क के अंदर टू कनेक्ट आवर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर, ओके। तो मान लिया यहाँ पर वायर्ड के थ्रू कनेक्ट हुआ, ऐसे ही ये पर्सन कनेक्ट हुआ, उसके बाद ये बोलेगा हेलो या हाय आई एम रोहन, ये बोलेगा हेलो माय नेम इज़ मोहन या आई एम मोहन, तो बोलेगा यस मोहन, वट एवर, ये दोनों कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इनका कोई आइडेंटिटी होगा, ये बोलेगा आई एम रोहन, ये बोलेगा आई एम मोहन, ठीक है, ओके। ये अपने बारे में बताएगा, अपने एड्रेस के, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये बोलेगा आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम यूएसए, वट एवर ये। तो इस तरीके से अपने एड्रेसेस को शेयर करते हैं, देन आगे की डिटेल शेयर करते हैं या आगे कम्युनिकेशन करते हैं। दोनों को फ़ोन से बातें करनी है तो दोनों का एक नंबर होना चाहिए, तो मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर या कोई एक आईडी, कोई यूनिक नेम या नंबर, यानी कि डिवाइसेस को या किसी भी पर्सन को आपस में डेटा शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, या तो नेम या तो फिर नंबर की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे ही डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दो एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्शन के लिए हमारे पास केबल मीडिया है और फिर वायरलेस है। बट डिवाइसेस को डेटा एक दूसरे को, मान लिया ये 10 कंप्यूटर 20, मतलब कि इसका ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी। अब आईपी क्या आप लोगों को नहीं पता, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कई घंटे पढ़ाऊंगा। ये हमारा कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर के या हर नेटवर्किंग डिवाइसेस के दो एड्रेस होते हैं, है ना, जितनी भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट एड्रेस हम लोग ये मानते हैं कि हमारा प्राइमरी एड्रेस होता है, इसको बोला जाता है मैक एड्रेस। क्लियर है, ओके। सेकंड हमारे पास हो जाता है आईपी एड्रेस, मैक एंड आईपी, ओके। सो मैक स्टैंड फॉर होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ओके। एंड आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। So the purpose behind IP address and MAC address, both addresses act as a identifier for every networking devices. Okay, जैसे इसका IP एड्रेस है 10 और मान लिया इसका MAC एड्रेस है A, इसका MAC एड्रेस है B, इसका MAC एड्रेस है C और इसका है D। तो इसका IP भी हो गया, इसका MAC भी हो गया, है ना। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन पे IP एंड MAC एड्रेसेस असाइन होते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ आईपी एंड मैक एड्रेस, वन कंप्यूटर वन डिवाइस शेयर द डेटा विथ अदर डिवाइस, वन डिवाइस शेयर द डेटा विथ अदर डिवाइस।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? आप लोग हाँ ना कुछ बताते रहें। यस सर, क्लियर है सर। हाँ ओके, सर। तो बट अब सर मान ये लिया कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो सर हाँ, ये हब में थोड़ी होगी। हब में नहीं कर सकते ना मैं कम्युनिकेशन। आ रहा हूँ ना, मेरी बात अच्छा पूरी सुन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरी ठीक है सुनो। सर। यहाँ तक मेरे बोलने का मतलब, मैंने ये नहीं बोला कि हब खत्म हो गया। मैंने पूछा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। जी सर जी। तो यहाँ हम्म। पर डिवाइसेस को मैं वही समझाने के लिए ये पूरा एग्जाम्पल, ये इतना सारा कुछ ले रहा हूँ। इतना ही नहीं होता है कि जस्ट मैं ये बोल दूँ कि हब मैक एड्रेस आईपी एड्रेस इस्तेमाल नहीं करता और इस वजह से ये बेकार डिवाइस है। बट आप कंपनी में या एचआर के सामने कैसे इसको बात करोगे? इतना ही हायरिंग होगी, राइट? पूरा हमें पूरा प्रोसीजर उसका पता होना चाहिए। अभी बहुत कुछ इसके अंदर बाकी है। तो ये हमारा डिवाइस है सिंपल। और मैंने क्या बोला कि डिवाइसेस को आईपी एंड मैक एड्रेस चाहिए, यानी कि ये कंप्यूटर इसको डेटा शेयर करेगा तो इसकी आईपी पूछेगा। ओके। और ये इससे कम्युनिकेट करेगा तो इसकी आईपी पूछेगा। ओके, तो ये सब एक दूसरे से आईपी सेंड करेंगे, मैक एड्रेस सेंड करेंगे, ताकि पता चले कि किसका एड्रेस किसके लिए है। मान लिया कि अब ये रोहन जो है ये इंडिया में रहता है और यूएसए से इसके एक फ्रेंड ने इसको मेल सेंड किया या कुछ इसको डेटा सेंड किया या सिंपल एक लेटर सेंड किया। तो ये पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पर क्या डालेगा? सेंडर कौन है, मीन्स भेजने वाले का पता, कोई आइडेंटिफायर तो होना चाहिए ना। रिसीवर कौन है, इसका एड्रेस। एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है भाई? इंडिया में रोहन को मेल मैसेज कर दो या लेटर डाल दो तो इंडिया में 10,000 रोहन होंगे शायद इस नेम से। बट एग्जैक्टली किसको देना है ये पता करने के लिए हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। अब कंप्यूटर ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे कंप्यूटर हैं। बट एग्जैक्टली एड्रेस आइडेंटिफायर का काम करता है और आइडेंटिफाई करता है कि हाँ दिस इज द एक्चुअल डिवाइस जिसको हमें डेटा देना था, राइट? बट हब क्या है ना, हब का फंक्शन, या हब एक तरीके का बोल सकते हैं देयर इज नो ब्रेन। इसके पास क्या है? ब्रेनलेस बोलेंगे या नो मेमोरी, देयर इज नो मेमोरी। ओके। यहाँ पर इस डिवाइस को कोई मेमोरी नहीं होता, इसके पास याददाश्त नहीं है कोई ऐसा। इसके पास डिवाइस नहीं है जो अपने से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनका कोई डेटाबेस बना सके, है ना? देयर इज नो मेमोरी इन हब, एंड ड्यू टू दिस हब ब्रॉडकास्ट द डेटा एवरी टाइम। यही रीजन है कि हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है डेटा एवरी टाइम, ब्रॉडकास्ट दी डेटा। अब मान लिया कि ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब कोई डेटा रिसीव हुआ, मान लिया कोई डेटा रिसीव होता है पोर्ट 1 से, यानी कि इस पीसी से डेटा सेंड होता है किसके लिए? इस पीसी के लिए, यानी कि यहाँ से डेटा सेंड किया जाना है इसके लिए। तो ये सेंड कैसे होगा? ये सेंड करेगा इस हब को। ओके। अब हब क्या करेगा? इस डेटा को रिसीव करेगा। तो हब अब ना ही आईपी को समझ रहा है, ना ही मैक एड्रेस को समझ रहा है, क्योंकि इसके पास उतनी मेमोरी है नहीं। तो ये क्या करेगा? कहेगा कि मेरे पास कुछ भी आएगा, मैं 2 को भी सेंड करूंगा, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। मीन्स हब ऑलवेज, ये ध्यान रखना, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा। ओके, because there is no memory to understand that which one is source, which one is receiver। ये नहीं समझता कि भाई ये सोर्स है, ये रिसीवर है। ओके। ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। एंड ड्यू टू ब्रॉडकास्ट हब जनरेट मोर ट्रैफिक। भाई अब इन दोनों के बीच में डेटा शेयर करना था। जैसे आप में से किसी, मान लिया रात्रिक दास अभी ज्वाइन किए हैं, अब इनको कोई क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछना चाहते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से आप में से 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हैं, सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या होगा? अनवांटेड ट्रैफिक होगा, है ना? अगर वही 1 to 1 कनेक्शन होता, जो जिससे बात करना चाहता है वैसा होता, तो फिर सेपरेट कोलिजन या सेपरेट कनेक्शन होता, तो वो एक सेफ कम्युनिकेशन होता, है ना? अब ये PC 1 मान लिया PC 3 को डेटा सेंड करना था, तो ये डेटा इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। तो दिस इज द रीजन कि हम हब को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमेशा डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। ओके। सो इट डज नॉट फिल्टर द ट्रैफिक। ओके, हब डज नॉट फिल्टर द ट्रैफिक। ये ट्रैफिक को फिल्टर
नहीं करता कि भाई किसका डेटा है, किसको देना है ना। ओके, सो ऑल डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ all devices on hub share the same bandwidth and collision. ये बहुत टेक्निकल आंसर है। ऑल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विथ हब शेयर शेयर सेम बैंडविड्थ बैंडविड्थ एंड कोलिजन। ओके, सारी डिवाइसेस क्या करते हैं, सेम बैंडविड्थ और कोलिजन पर वर्क करते हैं। और जब सर सेम सर बैंड, हाँ हाँ, सर कोलिजन थोड़ा समझिए ना सर। कोलिजन अरे क्या चीज यार है? पूरी बात सुना करो, पूरी अब चलने दो ना, टॉपिक एक्सप्लेन हो जाने दो। अब टॉपिक अब बताओ, मैं इसको छोड़ के अब कोलिजन पर जाऊं? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। आप इसको थोड़ा सा टॉपिक एंड होने के बाद पूछ सकते हैं ना, ठीक है सर, ओके सर। आपके ही लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब मैं कोलिजन स्टार्ट करूंगा तो वो अलग उसमें आ जाएगा। ओके, ओके कोलिजन सर, मतलब ओके। ऐसे समझ सकते हो कि एक जमा हो जाता है डेटा का, टकरा जाना डेटा, है ना। कोलिजन ओके एक बहुत सर। बड़ा टॉपिक है। तो कोलिजन का मतलब है कि मान लिया कि एक एक वन वे ट्रैफिक है। आगे से थोड़ा सा आप लोग फिल्टर करना क्वेश्चन, या सिमिलर टॉपिक एंड होने के बाद अपना एडिशनल टॉपिक ऐड करना। जैसे मान लिया ये ट्रैफिक, ये रोड है। अब इस रोड पर जी सर। इधर से 10 लोग आ रहे हैं, इधर से 10 लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक ट्रैफिक, ये कोलिजन यहाँ पर होगा, है ना। कोई आपस में लड़ यस। सकता है, ये सारी चीज़ें। तो जब डेटा एक ही मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सेम बैंडविड्थ सेम कोलिजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे हम मान लें इसमें से 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, और एक ही रास्ते से आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर इनके पास 10 रास्ते होते या रास्ता थोड़ा सा मतलब सेपरेट होता कि इसके आने का ये है, बैरियर लगा होता है ना, पार्टीशन होते हैं ना यस। रोड के अंदर, 4 लेन, 5 लेन, यस। 6 लेन, 8 लेन, ऐसे होता है ताकि लोग आसानी से आए जाएं अपनी अपनी लेन पकड़ के। तो वो वहाँ कोलिजन नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, राइट, कोलिजन। म्यूट कर लीजिए उधर से, क्वेश्चन करिए, म्यूट कर लिया करिए। तो ये हमारा हमारे पास क्या होता है कि कोलिजन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जहाँ पर बहुत सारे भीड़ या जमाव या कुछ इस तरीके कहा जाए। और वो तभी होता है जब एक ही मीडियम पर बहुत सारे डेटा ट्रेवल कर रहे होते हैं। ओके, वही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हब क्या करता है, सारी डिवाइसेस को सेम मीडियम, सॉरी, सेम बैंडविड्थ और सेम कोलिजन इस्तेमाल करवाता है। शेयर द सेम बैंडविड्थ एंड सेम कोलिजन डोमेन। ओके, एक क्या करता है यहाँ पर, ये ब्रॉडकास्ट की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। और बैंडविड्थ जहाँ पर सेम होगा, कोलिजन सेम होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर ट्रैफिक आपस में आकर डेटा टकरा जाएगा और डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है। तो हम इस वजह से ये बोल सकते हैं कि हब एक तरीके का लाइक बेस्ट डिवाइस नहीं है। दूसरी चीज, ये लेयर 1 डिवाइस है। ये स्विच के लिए या स्विच के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, बट स्विच हमारा लेयर 2 डिवाइस होता है, ये लेयर 1 डिवाइस है। अब लेयर 1 क्या होता है, ये फिजिकल लेयर। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये लेयर क्या होता है। तो टोटल 7 लेयर होते हैं। ओके, 7 लेयर या 4 लेयर या 5 लेयर ऐसे होते हैं। तो ये जो 7 लेयर का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा OSI मॉडल जिस दिन स्टार्ट होगा। ओके, वी विल लर्न, वी विल डिस्कस इन OSI मॉडल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल लेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा लिंक नेटवर्क, वट एवर। ओके, तो ये फिजिकल लेयर की डिवाइस है, मीन्स लेयर 1 की डिवाइस है। ये सब इंटरव्यू का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेस देकर आपको बता रहा हूँ कि यू नीड टू रिमेंबर कि ये क्या है एग्जैक्टली। ओके, ये लेयर 1 डिवाइस है। तो ये, अब ये भी क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट आर ब्रॉडकास्टिंग इन हब। तो क्या आंसर होगा आपका, हब कितने ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल करता है? सर मल्टीपल। नहीं भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जिस पॉइंट पर किसी ने क्वेश्चन किया था, यूज सेम कोलिजन और सेम बैंडविड्थ। ओके, तो हब क्या करता है, सिंगल ब्रॉडकास्टिंग करता है। व्हेन अ हब रिसीव डेटा फ्रॉम वन डिवाइस, इट ब्रॉडकास्ट द सेम डेटा टू ऑल अदर कनेक्टेड पोर्ट्स। ओके,
इज दैट क्लियर? सिंगल ब्रॉडकास्ट में हब क्या करता है, मान लिया एक पोर्ट से इसने इसको कोई डेटा मिला, तो ये बाकी के सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को डेटा शेयर कर देगा। ओके, सारे पोर्ट पर डेटा शेयर कर देगा। लेट मी शो सम एग्जांपल विथ प्रैक्टिकल। ये बहुत बेस्ट टूल है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, सीपीटी। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये हब है, ठीक है। अब हब से मैंने दो कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, या मैं दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत सारी डिवाइसेस, या शायद मेरे पास कुछ ऐसे लैब होंगे। नहीं, ठीक है, ये आपको लैब नहीं करनी है, जस्ट मैं कुछ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हब से मैंने सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। सारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई ना कोई आईपी देना होगा। तो मान लिया इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.10 है, इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.11 है, इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.12 है, और 00 है 10.12, और इसका जो है वो 10.0.0.13 है। ठीक है, ये हर डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होगा जो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। इन सभी डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल मैं ये आईपी असाइन कर देता हूं। अगेन आई एम कंफर्मिंग दैट देर इज नो नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट दी लैब, कि भाई आपको भी लैब करना है। अभी नहीं करना है, इतनी लैब आपको कराई जाएगी कि आप थक जाओगे, बट अभी मत करना। अभी बस पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करना। इसको 11 मैंने आईपी दिया, इसका आईपी एड्रेस 12 है। ओके, 12 करते हैं, इसका आईपी एड्रेस 13 है। ओके, 13। अब ये हम इस सॉफ्टवेयर पर ऐसे आईपी देते हैं, बट रियल में जो आईपी हम लोग देते हैं, अगर हम ncpa.cpl से अपना कंप्यूटर का नेटवर्क अडॉप्टर ओपन करें, तो इस पर जो हम लोग आईपी देते हैं रियल कंप्यूटर पर, वो कैसे देते हैं? अपना नेटवर्क अडॉप्टर ओपन करते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी में आते हैं, आईपी वर्जन 4 को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, देखो वही आईपी जैसे वहाँ पर दी गई है वैसे यहाँ पर ही। ठीक है, आईपी सबनेट गेटवे डीएनएस। ओके, ये सब प्रॉपर्टी क्या होता है बताया जाएगा। बट अभी मैंने सिंपल सारे कंप्यूटर्स को एक एक आईपी असाइन कर दिया, और सारे नेटवर्क में कनेक्टेड हो गए, और यहाँ पर हब डिवाइस है। अब मैंने क्या बताया कि हब यूज सिंगल ब्रॉडकास्टिंग मीन्स व्हेन अ हब रिसीव डेटा फ्रॉम वन डिवाइस इट ब्रॉडकास्ट द सेम डेटा टू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट्स पोर्ट्स। ओके, जो भी इसके पोर्ट से सभी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये उसको सेंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से PC3 ने डेटा सेंड किया PC1 को, तो डेटा रिसीव यहां पर होगा, बट ये इसको 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 सभी कनेक्टेड पोर्ट पर डेटा सेंड कर देगा। दैट्स वाई देयर इज सिंगल ब्रॉडकास्टिंग। डिवाइस इग्नोर द मैसेज इफ इट इज नॉट मींट फ्रॉम देम, लाइक whenever, मीन्स डिवाइसेस इग्नोर द डेटा, लाइक अगर इसको ये रिसीव तो करेगा, इधर मैसेज आएगा, इधर मैसेज आएगा, इधर मैसेज आएगा, बट जिसका डेटा होगा वो क्या कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, उसको रख लेगा कि भाई ठीक है मेरा है। बाकी मैसेज तो सबको जा रहा है, सारे पोर्ट पर जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, है ना। सिंगल रीजनरेशन का काम होता है। कोलिजन हैंडलिंग का एक अलग प्रोसेस होता है। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि हब जनरेट कोलिजन, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक ही मीडियम एक ही बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या करता है, कोलिजन जनरेट करता है। ओके, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है बेसिकली, मैंने अभी आपको बताया कि कोलिजन मीन्स मल्टीपल्स ऑफ डेटा व्हेन कनेक्ट, सॉरी, मल्टीपल्स ऑफ डेटा या बहुत सारी डिवाइसेस जब एक ही मीडियम पर डेटा का लेन देन करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ पर कोलिजन होता है, क्योंकि ट्रैफिक के आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। और जब उस पर बहुत सारे डेटा आ जाएंगे तो डेटा आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, सिंपल। तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, ट्रैफिक, कोलिजन, ये सब। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस डिवाइस PC3 से मैं डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, आप देखो
मैंने PC3 से डेटा सेंड किया, किसके लिए? PC1 के लिए। अब यहां से डेटा हमारा जाना चाहिए PC1 को, बट क्या हो रहा है देखो, हब ने रिसीव किया डेटा, आगे सभी को ब्रॉडकास्ट किया। ओके, इन्होंने रिजेक्ट किया। अभी मैंने क्या बताया कि अदर डिवाइसेस इग्नोर द डेटा, डिवाइसेस इग्नोर द मैसेज इफ इट इज नॉट मिंट फॉर देम। अगर उनके लिए नहीं, उनका कोई मतलब नहीं उस डेटा के साथ, तो रिजेक्ट कर देंगे। बाकी जो जिसके लिए वो डेटा था वो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? रिप्लाई जा रहा है। अब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज इसको जाना चाहिए, बट ये सभी को डेटा जा रहा है। ओके, यू कैन सी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये रिसीव किया, बाकी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट ये तो सिंगल था कि भाई एक मैसेज था। वन बाय वन अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर देयर इज नो प्रॉब्लम इन हब, है ना? क्योंकि एक ही रास्ते पर अकेले पर्सन जा रहा है तो फिर एक्सीडेंट होने का कहाँ चांस है? ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। समझ रहे हो आप? बट वेन एवर देर इज मल्टीपल यूजर transferring data at a time, for example PC3 send the data to the PC1 and PC0 send the data to PC2, now two data at a time. Okay, so what will happen? Just click on next. Now you can see what are the information in data packets. इन डेटा के अंदर क्या है? सेंडर रिसीवर की इंफॉर्मेशन और मैसेज क्या है, कंटेंट क्या है, ये सब होता है ना। देखो, क्लिक करो इस पर एंड यू कैन सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि हमारा PC1 का डिटेल है, और PC1 भेजने वाला कौन है? 100010। रिसीव करने वाला कौन है? 100013। इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है और इनका मैक एड्रेस है यहाँ पर। बट ये मैक एड्रेस और जो IP एड्रेस है, ये हब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ पर तो हमारे पैकेट्स के अंदर है कि भेज कौन रहा है और किसको भेज रहा है। बट जैसे ही हब डेटा रिसीव करेगा, देखो इस वाले पैकेट का कलर ध्यान देना, मैं इसी को ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर रिसीव हुआ इस वाले को, तो हब के पास कोई एड्रेस नहीं है। देर इज नो मेमोरी इन हब। ओके, दैट्स वाई देर इज नो इंटेलिजेंस। यहाँ कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये जब किसी को कोई एड्रेस ही नहीं है तो क्या होगा? जब एट अ टाइम मल्टीपल डेटा आएंगे तो इस तरीके से कोलिजन होगा। देर इज कोलिजन और दिस इज कोलिजन वेन एवर मल्टीपल डेटा आपस में आकर क्या हो जाते हैं? भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, है ना? कोलाइड हो जाते हैं। यही कोलिजन होता है। देखो कोलिजन हो रहा है, डेटा सेंड हुआ। समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ पर हो गया डेटा का लॉस। और इस पे अगर आप देखेंगे तो यस, यहाँ पर लिख कर आएगा कोलिजन। यहाँ पर आप देखो, ये इस पर माउस पॉइंटर ले जाओ और देखो कोलाइडेड। ओके, सो दिस इज द मेथड, दिस इज द लाइक प्रोसेस कि भाई ये इस तरीके से हमारा हब जो है वर्क करता है। ओके, और अगर हम नेगेटिव पॉइंट या लिमिटेशन की बात करें तो हब में फिल्टरिंग नहीं देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। भाई कहाँ डेटा की सिक्योरिटी है? अगर कोई कैप्चर कर सकता है तो कोई भी कैप्चर कर लेगा इस डेटा को। गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी बहुत आसानी से इसको कैप्चर कर लेगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपके उसमें ऐड कर देता हूँ। इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सेशन। ओके, डन। राइट, ये तो ये डेटा कोलिजन यहाँ पर हो जाता है व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस सेंड द डेटा एट अ टाइम, बिकॉज ड्यू टू सिंगल लाइक बैंडविड्थ एंड और सेम बैंडविड्थ एंड कोलिजन की वजह से ऐसा होता है। एंड देयर इज नो मेमोरी इन हब। तो ये रीजन है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या आता है? स्विच आता है। ओके, स्विच। और इसको हम बोलते हैं लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 डिवाइस। प्लीज़ यहाँ मत बोलना कि लेयर 3 भी होता है ना? पता है, बट उसको हम लोग अलग किसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। वी आर हियर टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल। दिस इज द मॉड्यूल 1। ओके, तो मॉड्यूल 3 में हम लोग एडवांस स्विचिंग के बारे में, बट मैं यहाँ पर ज़रूर आपके साथ बात करूँगा कि लेयर 3 और लेयर 2 दो स्विच के टाइप्स होते हैं, वाइल एक्सप्लेनेशन। ओके, ये सारी चीज़ें।
तो व्हाट इज नेटवर्क स्विच? एनी आइडिया? तो सर, using the ARP protocol because due to intelligent device. यस, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ओके, तो अगर हब की जगह मैं ये सारी डिवाइसेस का एक क्लोन बना लेता हूँ, और अगर मैं हब की जगह स्विच इस्तेमाल करूँ, मैं हब को यहाँ से क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ। ओके, और हब की जगह अगर मैं यहाँ से स्विच इस्तेमाल कर लूँ और इन सभी को आपस में कनेक्ट करूँ, कुछ इस तरीके से सारे कंप्यूटर सिस्टम्स के आईपी एड्रेस इधर लिखे हैं। ये सिंपल हमारा एक टोपोलॉजी विथ स्विच। ओके, स्विच हब बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर डिवाइस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे स्विच नेटवर्किंग डिवाइस, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। ये इमेज है, या फिर आप यहाँ से ले सकते हो। ये भी एक डिवाइस है। वो प्रॉपर इमेज नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, अब ये इस तरीके का डिवाइस आप इंडस्ट्री में देखने को पाएंगे, और इसमें आप देखोगे सेम हब की तरह है, बट इसमें भी मल्टीपल पोर्ट हैं और सेम वही काम करने का प्रोसेस है, बट ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, हब आपको बहुत मिनिमम प्राइस में आ जाएगा, लाइक नॉर्मल 1500, ये सब भी है। स्विच भी 1500 रुपये में आ जाएंगे, है ना। 500 रुपीज़ पे करोगे तो डेफिनेटली आपको 4 पोर्ट एंड 6 पोर्ट के स्विचेज मिल जाएंगे, हब भी मिल जाएंगे। बट ये लाखों लाखों की डिवाइस होता है स्विच। ओके, और ये बहुत कैपेबल डिवाइस है, इसके सारे फीचर फंक्शंस को हम लोग समझते हैं। द डेफिनेशन ऑफ दिस डिवाइस इज लाइक इट इज यूज टू connect multiple devices together. Okay, the main purpose of this device is to connect multiple device at a time. Okay, like hub। तो इसका भी काम क्या होता है कि दिस डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस एट अ टाइम। जैसे यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट हैं, आप देख सकते हो। सो वी कैन कनेक्ट अप्रॉक्स 1 2 3 4, 8 हो गया, 1 2 3 8 8 16, आई थिंक 24 पोर्ट का ये हमारा स्विच है। तो 24 पोर्ट है, तो हमारी जितने भी यहाँ पर पोर्ट हैं, इन सभी पर हम टोटल 24 पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हर पीसी का अपना क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, अपना आईपी एड्रेस होगा। राइट, क्लियर है सबको? अपना आईपी एड्रेस होगा, अपना मैक एड्रेस होगा। तो क्या करता है ये जो भी हमारा मतलब कि हब है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, इसके अंदर इंटेलिजेंस है, और ये एक तरीके का देयर इज मेमोरी। यहाँ पर क्या है, मेमोरी होता है, इसके पास ब्रेन होता है, मेमोरी होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, याद रखता है चीज़ों को। अब क्या याद रखता है, लाइक देयर इज मेमोरी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरी? एनी आइडिया? सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नहीं नहीं, सीपीयू। बोलेंगे कैम मेमोरी, है ना, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ठीक है, कैम। नोट कर लेना आप लोग, कुछ पॉइंट्स नोट कर लिया करें, इसीलिए मैंने बोला एक्सप्लेनेशन के समय कुछ पॉइंट नोट कर देना है। तो कैम,
कैम स्टैंड फॉर होता है कंटेंट कंटेंट एड्रेस मेमोरी। यानी कि जो भी हमारा कंटेंट, यानी कि जो भी यहाँ पर डिवाइसेस हैं, म्यूट कर लो धर्मेंद्र, जितनी भी यहाँ पर डिवाइसेस हमारे स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, ये सभी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और कहाँ स्टोर करता है, कैम के अंदर, यानी कि कंटेंट एड्रेस मेमोरी के अंदर। क्लियर है? यानी डाकिया जब पूरे एरिया के लिए लेटर 200 लेटर उसके पास आ गया उसके पोस्ट ऑफिस में, अब वहां से वो जब बांटने निकलता है तो क्या करता है, सबका एड्रेस ले लेता है ना। सभी का एड्रेस होता है उस लेटर पर, होता है सबका नाम, होता है किस किस गांव में, किस किस कॉलोनी में, कहाँ कहाँ जाना है। ओके। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए वो मैं दे रहा हूं, मान लिया कि अब यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें, तो सभी कंप्यूटर्स के आईपी और मैक एड्रेस का डेटाबेस बनेगा हमारे स्विच के अंदर। तो स्विच जनरेट और क्रिएट क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस फॉर आईपी एंड मैक, MAC मैक। ओके। तो इसको ये मेंटेन करने के लिए क्या बोलता है, कैम टेबल का इस्तेमाल करता है। इट जनरेट कैम टेबल। स्विच का काम क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन कराना, डेटा शेयर करना। ओके। तो स्विच का काम इतना ही नहीं है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये आईपी और मैक एड्रेस दोनों को लर्न करता है। ओके। स्विच लर्न मैक एड्रेसेस ऑन ईच पोर्ट। स्विच क्या करता है, सभी पोर्ट के मैक एड्रेसेस को, अब इस पोर्ट से पीसी कनेक्ट है तो इसका मैक एड्रेस यहाँ पर मान लिया ए लर्न कर लिया, इस पीसी का इससे कनेक्शन है तो इसने बी लर्न कर लिया। ओके। जब ये A B C ऐसे सारे मैक एड्रेसेस को लर्न कर लेगा जो जो इस पोर्ट से कनेक्टेड है, और मान लिया ए ने डेटा सेंड किया है बी पर, स्विच यूज मैक एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। अब मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे नेटवर्क में यूज करे जाने वाली, या जो भी हमारा पीसी होता है, लैपटॉप होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, हर का एक मैक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट या फिजिकल एड्रेस। इट इज परमानेंट और फिजिकल एड्रेस। ओके, इज दैट क्लियर? जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी का एक परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे हम लोग सभी लोग अलग अलग सिटी से, कंट्री से और हैं, हर एक का अलग नेम है ना। और हम सभी का एक परमानेंट एड्रेस है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, बट अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस, तो आप इंडिया से हो तो आप यूएसए नहीं बताओगे। बट अगर कोई पूछेगा व्हाट इज योर करेंट एड्रेस, तो आप वो बताओगे। मतलब कि हमारा जो मैक एड्रेस है ना, ये नहीं बदल सकता, हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं बदल सकता इतना आसानी से, उसके लिए स्कैम करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, है ना। इसमें जो एनआईसी कार्ड लगा होता है उनका परमानेंट एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता। उसका मतलब कि हमारे डिवाइसेस के आईपी एड्रेस जो लॉजिकल नंबर होते हैं, मतलब कि एक तरीके का बोलेंगे कि ये हमारा एक तरीके का टेम्परेरी नंबर होता है आईपी एड्रेस, क्योंकि हम आज ए लोकेशन पर अपना मोबाइल इस्तेमाल करें, वहाँ आईपी एड्रेस मान लिया कुछ और है, कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ कुछ और हो सकता है, मीन्स रैंडम चेंज होता रहता है। तो आईपी नंबर या आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, एक टेम्परेरी नंबर होता है। वो चेंज हो सकता है हर डिवाइस पर, कई बार चेंज हो सकता है। बट मैक एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। इसको चेंज करने के लिए इसमें लगे हुए कार्ड को ही बदलना पड़ेगा, है ना। ये एड्रेसेस कहाँ पर होते हैं, कौन से कार्ड लगे होते हैं, एनआईसी कार्ड लगे होते हैं, है ना। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक इधर उधर नहीं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, लाइक निक कार्ड और एनआईसी कार्ड, तो मैं इस पर लेकर आऊँगा। तो जो इसके अंदर एनआईसी कार्ड लगे होते हैं ना, उन्हीं का ये मैक एड्रेस वगैरह होता है, उसी पर आईपी एड्रेस वगैरह असाइन होता है। तो स्विच क्या करता है, सभी कंप्यूटर के आईपी और मैक एड्रेसेस का एक टेबल बना लेता है जिसको कैम टेबल के अंदर रखता है ये। ओके। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं इस स्विच पर, तो इस स्विच के पास क्या होगा, इसका कैम टेबल पूरा होगा। लेट मी शो, इनेबल शो स्पेस मैक एड्रेस टेबल। ओके, एंटर। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पर कोई मैक एड्रेस टेबल नहीं है, मैं दिखाता हूँ। जब तक इन डिवाइसेस के बीच में
कोई लेन देन नहीं होगा तब तक ये टेबल जनरेट नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा इनके बीच में कुछ लेन देन करा दूं। नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन। सो मैक एड्रेस टेबल देखो आ गया कंप्लीट टेबल। ऐसे कोई मैक ऐसा कोई एड्रेस टेबल या कोई ऐसा अपडेट हमारे स्विच पर वो लेयर वन यानी कि हमारे हब पर नहीं था ना? क्यों? सो स्विच यूज मैक एड्रेस टेबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा फॉर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। ओके, ये इस तरीके से मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है। अब देखो, इसके पास जितने भी पोर्ट थे, अब देखो यहाँ पर पोर्ट F0/4 इसका मैक एड्रेस यहाँ पर है, 3 का, 2 का। अब अगर कोई भी 3 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड पीसी डेटा सेंड करता है तो उस डेटा के अंदर क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। तो ये उसी को डिलीवर करेगा जिसके लिए डेटा था, बाकी किसी और को डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। और एट अ टाइम मल्टीपल डेटा ये मैनेज करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है? मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। ओके, दूसरा काम ये क्या कर रहा है? एड्रेस को लर्न कर रहा है। तीसरा काम ये क्या कर रहा है? लेयर 2 का इस्तेमाल कर रहा है। फोर्थ नंबर पे ये क्या कर रहा है? मैक एड्रेस की टेबल प्रिपेयर कर रहा है ताकि ये एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा डिलीवर कर पाए। और फिफ्थ नंबर या अदर नंबर्स में ये हाफ डुप्लेक्स पर भी काम कर सकता है और फुल डुप्लेक्स पर भी काम कर सकता है। ओके, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये फुल डुप्लेक्स होता है। एट अ टाइम डेटा लेगा भी और डेटा देगा भी। यहाँ कोलिजन नहीं होगा। राइट, यहाँ ट्रैफिक फिल्टर कर लेगा ये। राइट, जैसे मान लिया अब यहाँ से मैं एक डेटा सेंड करता हूँ। मैं यहाँ से एक डेटा सेंड करता हूँ, लेट मी शो। मैं ये सारा डेटा पहले हटा दूँ, बस इसको देखो। मैंने यहाँ से एक डेटा इसको दे दिया, एक और डेटा यहाँ से इसको दे दिया, एक और डेटा, बहुत सारा डेटा इसको भेजो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारा डेटा रिसीव किया, सारा डेटा रिसीव किया, कोलिजन नहीं हुआ। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी डेटा पर, किसी भी मैसेज पर क्लिक करूं तो ये किसका है, किसके लिए है, पूरा मैक एड्रेस तैयार है, भेजने वाले का भी, रिसीव करने वाले का भी। सोर्स डेस्टिनेशन दोनों का मैक एड्रेस यहां पर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। यस ओके, सर। तो यहाँ पर मैक एड्रेसेस की एंट्री देखो, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और सोर्स और डेस्टिनेशन, ये कुछ भी हो सकता है। वो पता करने का प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे ना, एक ही दिन में कितना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास और डेटा है। तो हर पैकेट्स के पास क्या है? इसका कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है। जब ये एड्रेस इसके पास है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक टेबल है और इस टेबल के बिहाफ पर इसने ये एड्रेस प्रिपेयर किया। और जैसे देखो ये सभी का, सबका डेटा अलग अलग दे दिया, भाई लो अपना अपना डेटा रख लो। और सभी का एक्नॉलेजमेंट भी लाया, जिसका जो डेटा था उसको एक्नॉलेज कर दिया। यही चीज़ हमारे हब के अंदर नहीं था, इतना इंटेलिजेंस नहीं था। ओके, तो ये लेयर 2 डिवाइस मतलब कि ये डेटा लिंक लेयर पर काम करने वाला डिवाइस है। ओके, और ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। और मैक एड्रेस की पूरी टेबल बना के रखता है, किसका किसका परमानेंट एड्रेस क्या हो, और मैक एड्रेस के भी यहाँ पर ये कम्युनिकेशन करता है। ओके, इंडस्ट्री के अंदर लेयर 2 स्विच होता है और लेयर 3 होता है। यानी कि लेयर 2 का मतलब है कि ये डेटा लिंक लेयर पर भी इस्तेमाल होने वाला है। और ये नेटवर्क लेयर पर भी इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी जिनको नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर नहीं पता, बट याद रखो आप, आगे अभी बहुत बार इसका वो होगा और पूरा डेटा लिंक लेयर एक्सप्लेन किया जाएगा, नेटवर्क लेयर एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सर एक छोटा सा एंड कंफ्यूजन हाँ हाँ, है। L2 स्विच और L3 स्विच तो ठीक है, L1 स्विच कौन सा होता है? L1 स्विच भी होता है क्या कोई? L1 स्विच, मतलब L1 स्विच भी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि L2 L3 में फर्क क्या है, फिर L1 होता है नहीं नहीं, होता, यस और नो L1 में आंसर स्विच देना। नहीं होता। ठीक है, अच्छा। L1 पर यूज होने वाला डिवाइस हमारा हब होता है। ओके, अच्छा हाँ, वो तो ठीक है, ठीक है, अनमैनेजेबल।
हम्म। ओके सर। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के अपडेट आए थे, वही देख रहा था। आप लोगों का तो कोई मैसेज पेंडिंग है नहीं? हाँ, ठीक है। तो लेयर 2 एंड लेयर 3, ये दो लेयर पर यूज़ होने वाला स्विच होता है। अभी क्या है यहाँ पर, लाइक लेयर 2 में अगर हम लोग बात करें तो डेटा लिंक लेयर हुआ, लेयर 3 में हमारा लेयर 3 हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है ये डिफरेंट, ओके, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। लेयर 3 का काम क्या होता है, थोड़ी नॉलेज के लिए आप ले लो कि ये अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम लेयर 3 का होता है। जैसे मेरा घर का नेटवर्क आपके घर से कनेक्टेड है ना, मतलब आपके ऑफिस से, वॉटेवर, मेरा ऑफिस का, आपका, सबका अलग अलग कनेक्शन है इंटरनेट के थ्रू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो नेटवर्क कनेक्ट होता है थ्रू लेयर 3 डिवाइस। ओके। हालांकि सिर्फ लेयर 3 का ही काम नहीं है, लेयर 3 से ही स्टार्ट होता है। लेयर 3 है, फिर हमारे आईएसपी होते हैं, सारी चीज़ें, बट वो कोर लेयर उन्हीं को बोला जाता है, या लेयर 3 के अंदर आते हैं सारे। अभी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, ये हमारा विद इन नेटवर्क काम करता है, विद इन नेटवर्क, है ना, या एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर काम करता है। इसमें आप दो नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। ये हमारे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, या जहाँ कहीं भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ का नेटवर्क होता है। जैसे यहाँ पर है। अब इस टोपोलॉजी को अगर मैं दिखाऊं तो क्या मेंशन है यहाँ पर, आप देखो, लेट मी शो। ये हमारा राउटर है। अब मान लिया इस राउटर को मैं इस आईएसपी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये राउटर हमारा लेयर 3 का हो गया, जो इंटरनेट पर भी डेटा सेंड करा। और ये हमारा नेटवर्क मान लिया ए है, और ये दूसरा कोई नेटवर्क हमारा दूसरा राउटर है जो कि बी नेटवर्क पर है, और दोनों को आपस में कनेक्ट करके हम कम्युनिकेशन करवा दें तो इट इज़ पॉसिबल। बट यहाँ पर ए नेटवर्क, मतलब यहाँ पर हम लेयर 3, सॉरी, स्विच इस्तेमाल कर लें। ये मान लिया स्विच है, और इस स्विच पर हम, ये नेटवर्क है ए का और ये नेटवर्क बी में डाल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है इन दोनों के बीच में बात करवा पाना, कम्युनिकेशन करवा पाना। ओके। ये पॉसिबल कब है, जब लेयर 3 राउटर का इस्तेमाल, लेयर 3 लेवल की डिवाइसेस जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। जब स्विचिंग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड में प्रैक्टिकल के साथ हम लोग ये सब करेंगे। ओके, क्लियर है? तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया। तो हम जब भी एक कंपनी के अंदर स्विच या स्विच को या कुछ भी ऐसा कॉन्फ़िगर करते हैं, लेयर 3 स्विच हो गया, लेयर 2 स्विच हो गया। अब लेयर 3 स्विच जो होगा वो राउटर की तरह काम करेगा, मतलब वो डिफरेंट नेटवर्क को भी कम्युनिकेट करवा सकता है। बट एडवांस में हम लोग उसको वीलैन के कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, हमारा राउटर है, इसको मैंने ऑन कर लिया, हमारे पास ये स्विच है ना। ये एक रियल टाइम का अपडेट है। तो इसमें आप देखो, हम लोग एंटर करते हैं और स्विच के ऊपर वही सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, जो भी इसके अंदर मैक एड्रेस टेबल होगा ये बता देगा कि इस पोर्ट पर ये मैक एड्रेस टेबल है। ओके, क्लियर है? सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, हम यहाँ पर काउंट लिख कर एंटर कर दें तो कितने मैक एड्रेस इसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, ये भी है। तो जब हम एडवांस में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको कॉन्फ़िगर करना, ये सारी चीज़ें देखना समझेंगे। ओके। ओके, एक चीज़ और हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेसेस के बारे में, और मैं यहाँ पर ब्रीफ लगा कर दिखाऊं तो हमारे स्विच पर, राउटर पर कितने इंटरफेसेस हैं वो हम यहीं से पता कर सकते हैं। इन इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी पता कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक इंटरफेस के बारे में पता करना है, सो स्पेस आईपी इंटरफेस, या सो स्पेस हम यहाँ से इंटरफेस और एफ, या मान लिया कौन सा इंटरफेस है, E0/0 के बारे में पता करें। तो E0/0 का इंटरफेस अप है या डाउन है। ओके, इसका मैक एड्रेस अपडेट क्या है, इसका हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, क्या है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके,
तो इसका इनकैप्सुलेशन क्या चल रहा है, इसका आर्प क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि हम देख सकते हैं। तो स्विच का काम क्या होता है बेसिकली, कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना और लेयर 2 के अकॉर्डिंग मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट डेटा की डिलीवरी करवाना। ओके, आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। थोड़ा सा एडवांस स्विच के बारे में जानना चाहेंगे अभी? यस सर। ओके, तो ये पूरा स्विच नहीं, स्विच हम लोग कम कम से कम 15-20 घंटे पढ़ेंगे तब खत्म होगा, नॉर्मल बेसिक वाला। बाकी हम इसको 100 घंटे पढ़ेंगे तब भी नहीं ये खत्म होने वाला है। बट हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेकर चलता हूँ एज अ फ्रेशर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये है, मेरा ये मान लिया, ये जो स्विच है ना, ये काम कैसे करता है, ये अपनी मैक टेबल के भी यहाँ पर डेटा का लेन देन करता है। बट यहाँ स्विच क्या करता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। स्विच यूज ए आर पी, ओके, एंड आर ए आर पी टाइप प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए आर पी एंड आर ए आर पी? क्या होता है? सर ARP मीन्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मतलब कि जो एड्रेस APC और BPC के, जो APC कम्युनिकेट करना चाहता है BPC से, तो पैच केबल के थ्रू वो मैक एड्रेस, जैसा अभी आपने बताया था कि मैक एड्रेस उसको पता है, उसका IP, क्योंकि वो तो चेंज हो जाएगी, मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। हम्म। वो रिजॉल्व करके उसको अपने पास स्टोर करके फिर उससे कम्युनिकेट करा देगा, जो कि A को पता होना चाहिए B का मैक एड्रेस, तो डेस्टिनेशन उसको मतलब पता होना चाहिए। तो वी फाइंड टू हेल्प ARP इन स्विच। राइट। ओके, और कोई कुछ? और कोई बताओ ना कुछ, ए आर पी आर ए आर पी के बारे में। नहीं पता किसी को? ओके, सिंपल। ए आर पी स्टैंड फॉर, ए आर पी का पर्पस क्या होता है? ए आर पी स्टैंड फॉर एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए प्रोटोकॉल है। आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? एक हमारा क्या है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए और रिवर्स एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि एआरपी अगर हम लोग देखें तो IP2 मैक, एंड RARP हमारा क्या करता है, MAC2 IP। क्लियर है? याद हुआ? यस सर। ये फंक्शन होता है। तो जब पीसी के पास, आप देखेंगे पीसी पर ARP अपडेट यूज करेंगे ना, आर्प के बारे में, इसको आर्प भी बोला जाता है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये मेंटेन करता है हमारे आईपी और मैक एड्रेस की टेबल को। ओके, और ये स्विच की प्रोटोकॉल्स हैं, फंक्शंस हैं। तो जब भी हम स्विच के साथ एक किसी भी कनेक्टेड कंप्यूटर पर ARP कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ARP प्रोटोकॉल चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से मैक एड्रेस का क्या आईपी एड्रेस है। ओके, सारी डिवाइसेस को पता होगा। तभी तो जब हम कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं तो ये डिवाइसेस मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों ऐड कर रहे हैं, राइट? तो स्विच क्या करता है, एआरपी मैसेज को सेंड करता है। कब सेंड करता है? अपनी आईपी और मैक एड्रेस की टेबल को, यानी कि अपनी मैक एड्रेस की टेबल को प्रिपेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यस सर। स्विच क्या करता है, ARP और RARP जैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और उस बेस पर ये क्या करता है, अपना पूरी टेबल प्रिपेयर करता है। और जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने स्विच से, अपने किसी भी कंप्यूटर, मान लिया कि ये पूरा स्विच मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, सब रेड रेड हो गया, अब हमारा स्विच किसी भी मैक एड्रेस को नहीं लर्न कर रहा है। मैंने यहाँ से सारे कंप्यूटर्स को
एक बार फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ और बिल्कुल यहाँ पर नया है। तो अगर हम देखेंगे स्विच के पास, अगर मैं देखूं कोई भी मैक एड्रेस नहीं मिलेगा, शो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि स्विच, अब मेरे कहने का मतलब जब मेरे पास कोई का मैसेज आएगा तब तो मुझे पता चलेगा कि इसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी पीसी पर आ जाऊं और किसी भी कंप्यूटर पर, आप अपने कंप्यूटर पर अभी ट्राई करना ARP स्पेस -A, अगर आप लिखकर एंटर करते हो, सो देयर इज नो आर्प एंट्री फाउंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देर इज नो आर्प एंट्री मीन्स हमारे सिस्टम पर किसी भी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो स्विच क्या करता है, जब भी हम कोई भी डेटा फर्स्ट टाइम सेंड करते हैं ना, तो स्विच क्या करता है, आईपी और मैक एड्रेस की टेबल जनरेट करवाने के लिए आर्प मैसेज सेंड करता है। या मान लिया फॉर एग्जांपल, मैं, स्विच ने अभी कोई भी अपडेट नहीं ले रखा है, स्विच के मैक टेबल में, लेट मी शो, कोई भी मैक एड्रेस का डिटेल नहीं है। तो स्विच फर्स्ट टाइम काम कैसे करेगा, ये वर्किंग फंक्शनैलिटी मैं बता रहा हूँ। तो स्विच फर्स्ट टाइम काम कैसे करेगा, स्विच को मान लिया यहाँ से किसी ने यहाँ से किसी ने डेटा सेंड किया इसके लिए, ओके, मान लिया कि डेटा यहाँ से सेंड हुआ इसके लिए, तो स्विच क्या करेगा, दो मैसेज जनरेट कर रहा है, हालांकि दो मैसेज नहीं होना चाहिए, मैं तो एक मैसेज जनरेट कर रहा हूँ। तो स्विच, जब स्विच को पता ही नहीं है, स्विच क्या करता है, मैंने बताया कि स्विच यूज मैक एड्रेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन, मीन्स स्विच यूज मैक एड्रेस टू डिलीवर द डेटा फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन, अलग एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैक एड्रेस इस्तेमाल करता है। तो अभी इसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं है और इसने डेटा सेंड किया किससे, PC 0 से PC 2 को, यानी कि 10.00.12 से 10.00.11 को। बट इसके पास ना आईपी के बारे में पता, ना मैक के बारे में पता, ना एआरपी टेबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्विच जनरेट करेगा मैक टेबल, जिसको हम बोलते हैं कैम टेबल, मैक टेबल, ओके, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। तो यहां पर देखो दो पैकेट है, एक पैकेट हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा और एक पैकेट हमारा एआरपी का प्रोटोकॉल के लिए होगा, एआरपी का होगा। मैं दिखाऊं, लेट मी शो। स्विच क्या करेगा, जब इसके पास मैक टेबल प्रिपेयर नहीं है तो यहां पर इसने जनरेट किया, ये देखो इस पर क्या लिख के आ रहा है, एआरपी, और मैंने एक आईसीएमपी मैसेज सेंड किया था, रिप्लाई लेने के लिए सेंड किया था। तो जो आईसीएमपी या हेलो मैसेज होता है वो क्या होता है, आईसीएमपी होता है। तो आईसीएमपी पीछे है, समझ रहे हो आप लोग? हेलो, यस सर, हाँ यस सर। सर। ओके। तो ये आईसीएमपी हमारा पीछे है, आगे कौन सा मैसेज है, एआरपी। और एआरपी के बारे में मैंने बताया कि एआरपी यूज टू फाइंड, और एआरपी कैलकुलेट आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी। एआरपी एंड आरएआरपी ये मिलके करते हैं। तो जस्ट उसका रिवर्स हमारा जो होता है वो आर आर्प बोला जाता है, बट फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, एआरपी होता है। तो एआरपी के अंदर देखो क्या है, भाई भेज कौन रहा है, ये मैक एड्रेस, ध्यान से देखना। एआरपी के अंदर क्या है, हेडर की इंफॉर्मेशन, और लेयर 2 स्विच क्या है, लेयर 2 पर काम कर रहा है। तो यहां पर देखो सेंडर का मैक एड्रेस तो पता है, भाई इसको अपना मैक एड्रेस तो पता ही होगा, बट इसको जो डेस्टिनेशन पर भेजा उसका मैक एड्रेस क्या है अभी यहां पर, ब्लैंक है ना, लाइक देर इज नो एंट्री फॉर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। इज दैट क्लियर? इतनी डिटेल्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से समझना, ओके, इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन नेटवर्किंग, ओके। तो ये बहुत डिटेल में चीज़ें समझनी होती हैं। तो ये हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर सोर्स का आईपी देखो है, सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, 10.00.12 में देखो सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है, 10.00.11। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्विच क्या करता है, सॉरी, इस कंडीशन में क्या होता है, एआरपी और आरएआरपी मिलके टेबल प्रिपेयर करवाते हैं, वो आर्प टेबल भी बनता है और ये सारी चीज़ें। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, जैसे ये पैकेट एआरपी का जाएगा,
इससे एक्नॉलेजमेंट लेकर आएगा, ये जाएगा तो ये पूछेगा कि 10.0.0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन भी है। ये सोर्स आईपी लेकर जा रहा है ये, और डेस्टिनेशन आईपी लेकर जा रहा है ये। बट सोर्स मैक एड्रेस लेकर जा रहा है इसका, इस पीसी का, और मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसको पता ही नहीं है। तो ये कहेगा कि मुझे मैक एड्रेस पता करना है। तो ये आर्प पैकेट जाएगा इसके पास, और ये बोलेगा कि सेंडर है 10.0.0.12 और रिसीवर है 10.0.0.11। बताओ इस पोर्ट और इस पोर्ट में किसका है ये एड्रेस। तो ये कहेगा ठीक है, जाओ सबके पास जाओ। सो फर्स्ट टाइम स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा, इज दैट क्लियर? जब स्विच के पास एंट्री नहीं होती है मैक एड्रेस की, टेबल की, तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को, और फर्स्ट टाइम करता है। और इसलिए करता है कि वो सभी का एड्रेस कैलकुलेट करके स्टोर कर पाए। क्लियर हुआ सबको? जैसे आप लोग डे 1 में, कल जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो आपको मैंने क्या बताया था, सबका नाम पूछा था, है ना, कौन कहाँ से, कौन क्या करा, हम लोग एक इंट्रोडक्शन रखे थे ऐसे ही, राइट? यस सर। क्लियर है? तो उससे क्या पता चला, सबके बारे में मुझे और आपको मेरे बारे में सब कुछ आइडिया लगा, फिर आप आगे प्रोसेस करने लगे। तो दिस इज बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट मैसेज। ओके। और ये ब्रॉडकास्ट क्या होगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, जैसे हमारा हब करता था। बट हब बार बार करता था, और ये एक बार करता है, और एक बार इसलिए करता है कि ये इसका इसका सभी कनेक्टेड पोर्ट पर मैक एड्रेसेस की टेबल को कैलकुलेट कर ले। तो ये क्या करेगा, ये मैं देखना अभी आगे फॉरवर्ड करेगा, बट फॉरवर्ड से पहले मैंने क्या बताया कि एक एक्सेप्शन भी है। ये पैकेट जब एआरपी का यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर क्या है, देखो, ध्यान से देखो। ये हमारा इनसाइड मतलब सोर्स का है, कि सोर्स कौन है, भेजने वाला ये है, रिसीव करने वाला ये है। 12 भेजने वाला है, यहाँ देखो, रिसीव करने वाला 11 है। 12 का ये एड्रेस है, रिसीवर का मैक एड्रेस नहीं पता। स्विच ने जब इसको रिसीव किया तो देखो, सोर्स 12, डेस्टिनेशन नहीं पता। बट स्विच जैसे ही डेटा आउट करेगा, व्हाट विल हैपन? अब देखो, स्विच लेयर 2 के अंदर मैक एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये मत बोल देना कि स्विच यूज आईपी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। स्विच यूज आईपी एड्रेस फॉर एआरपी डेटाबेस ओनली। While generating broadcast, switch calculates which use IP address and MAC address to maintain the ARP table and MAC address table. क्लियर है सबको? यही सब इंटरव्यूज और डीप चीजें होती हैं, राइट? अब आगे चलते हैं इस चीज को लेकर। जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखो, सबके पास मैसेज गया, तो इसने इसने पैकेट को रिजेक्ट किया, इसने रिप्लाई दिया, और इसने रिप्लाई में जो खाली स्थान था जो मैक एड्रेस का, वो देखो भर दिया। एफ एफ आ रहा था, खाली था, बट इसके पास आने के बाद इसने कहा कि भाई सोर्स अगर ये है तो डेस्टिनेशन मेरा मैक एड्रेस ये है, ले लो। ठीक है। अब जब ये मिल गया तो ये आएगा इसके पास, अब कहेगा कि भाई मैक एड्रेस मुझे मिल गया इसका, तो इसको इसको नहीं देगा, क्योंकि अब इसका तो मैक एड्रेस इसको पता था, इसका भी मैक एड्रेस पता चल गया। तो अब ये इन दोनों को मैक एड्रेस, मतलब ये पैकेट देने का कोई मतलब बनता है क्या? इसको भी देगा, इसको भी देगा? नहीं देगा ना। आप देख लो, इसको बस दे रहा है। और फिर हमारा सर ओरिजिनल मैसेज जाएगा, ये देखो। सर, ये वाला एआरपी वाला पहले गया, जो ब्रॉडकास्टिंग होके तीनों पीसी में गया है ना सर? हाँ, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज हमारा था, एआरपी पैकेट्स। ओके। जनरेट करता अच्छा। है स्विच। ओके। ठीक। तो ये हम्म। हमारा प्रोसेस है। और अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आर्प टेबल भी बना होगा, और एआरपी स्पेस -a, देखो, आईपी मैक, अपने कंप्यूटर का एड्रेस छोड़ के ये बाकी सबका बताएगा। ध्यान देना, अपना मत ढूंढने लगना एआरपी के अंदर। एआरपी टेबल के अंदर सेल्फ डिवाइस का एड्रेस एंट्री नहीं होता, बाकी सभी स्विच पोर्ट के डिवाइसेस की एंट्री होती है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो मैक एड्रेस टेबल मिलेगा, दोनों पोर्ट को लेकर, 2 और 3 को लेकर। अब ये दोनों जब आपस में बात करेंगे तो इनकी एंट्री के लिए ब्रॉडकास्ट हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? ओके।
समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ज़्यादा डीप तो नहीं चले गए? साइलेंट हैं आप लोग? सर एक बार मतलब, जैसे कि एआरपी तो समझ में आ गया, रिवर्स वाला थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में। रिवर्स मतलब आईपी से मैक और मैक से आईपी। अच्छा, वो तभी तो रिवर्स आ हमारा रहा है, ठीक टेबल है ठीक बनेगा। है। हाँ, रिवर्स जब हमारा होता है पैकेट तो हमारा आईपी से इधर से गया, आईपी से मैक पता करने, उधर से मैक से आईपी, है ना? मेंटेन हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है सर। अपना एपीसी ने बी को दिया, वो एआरपी हो गया। और जब हम्म। बी से ए के पास जब डेटा फॉरवर्ड होने आ हाँ, गया तो तो वो रिवर्स रिवर्स हो हो गया। गया। ठीक है सर। होप कि सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर कहीं कुछ डाउट है तो रिवीजन के लिए वीडियोस देखना आप लोग। ओके। ओके सर।